Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to watch the air passageway. Chapter number 1, Gases Exchange. This is the lecture number 3 of chapter number 1, Air Passageway, हवा का रास्ता. The air passageway consists of the part through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. हवा के रास्ते में वो हिस्से जिस्म के शामिल हैं जहाँ से हवा अंदर जाती है जिस्म के अंदर और गैसों के तबादले के बाद जिस्म से बाहर आ जाती है. दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. तो ये जो रास्ता है हवा का ये इन हिस्सों पर मुश्तमिल है. द नोज़ इनक्लोजेज द नेज़ल कैविटी. नाक का वो हिस्सा जो खाली है उसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी. इट ओपन्स टू द आउटसाइड. ये बाहर की तरफ खुलता है थ्रू द ओपनिंग्स, खुली हुई जगह के ज़रिए. कॉल्ड द नोस्ट्रिल्स, जिसको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं, नथने कहते हैं उर्दू में नोस्ट्रिल्स. द नेज़ल कैविटी जो नाक की खला है इज़ डिवाइडेड, वो तकसीम होती है इनटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल, दो हिस्सों में एक दीवार के ज़रिए. नाक के दरमियान को या नाक को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है दीवार के ज़रिए दरमियान से. तो हमारी नाक के दरमियान में देखा है आप लोगों ने, ये लाइन होती है, इससे हमारी नाक को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है. बेटा इधर देखना, आप क्या कर रही हैं, ये पता लग गया ये दीवार है. आप क्या कर रही हैं? हाँ तो इधर देखें मेरी तरफ, ठीक है, सोना नहीं है. Each portion is lined by fine hairs and mucus with filter the dust particles, which filters the dust particles from the air. हर नथनी के अंदर बालों की एक सतह होती है जो क्या करती है, नाक के अंदर जाने वाली मिट्टी को रोकती है. और इसके अंदर म्यूकस भी होता है. म्यूकस जिसे हम आमतौर पर उर्दू में नाक ही कहते हैं या नज़ला कहते हैं या और भी काफ़ी कुछ कहते हैं वैसे हम लोग. The mucus also moistens and warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of the body. Mucus हमारे अंदर जाने वाली हवा को नमी देता है और उसको गर्म करता है और उसके टेम्परेचर को तकरीबन हमारे जिस्म के बराबर रखता है. म्यूकस, ठीक है, म्यूकस जो नाक के अंदर, नाक जिसे हम कहते हैं, हालांकि उसे नाक तो हम ये कहते हैं जो ऊपर लगी होती है, लेकिन हम उर्दू में जो नाक के अंदर नाक होती है उसको भी नाक ही कहते हैं. वो उसका काम ये होता है कि वो अंदर जाने वाली हवा को गीला करे और दूसरे नंबर पर उस हवा को गर्म करे. अच्छा जी. द नेज़ल कैविटी ओपन्स, नेज़ल कैविटी जो है वो खुलती है इनटू द फेरेंक्स, फेरेंक्स में बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स. इसके अंदर दो छोटी ओपनिंग्स होती हैं कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, जिन्हें हम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. फेरेंक्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर. फेरेंक्स जो है वो एक मस्कुलर रास्ता है और ये खुराक और हवा दोनों के लिए एक ही है. It extends to the opening of the esophagus and the larynx. ये आगे एसोफेगस और लैरिंक्स की तरफ जाता है. तो पहले जो है वो एक ही रास्ता होता है. ये अगर आप देखें यहाँ पर फेरेंक्स आपको दिखाया गया है पिक्चर में. फेरेंक्स से जब नेज़ल कैविटी से आगे हवा जाती है तो फेरेंक्स एक ही रास्ता है. फेरेंक्स के बाद दो रास्ते अलहदा हो रहे हैं, उनमें से एक जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे अभी, लैरिंक्स को. The air goes from the pharynx into the larynx. हवा जो है वो pharynx से larynx में जाती है. We know that glottis is a narrow opening at the floor of pharynx which leads into larynx. ठीक है, तो हमें ये पता लग रहा है कि जो larynx है वहाँ पर pharynx से हवा जाती है. यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि एक तंग सा रास्ता है जिसे हम ग्लॉट्स कहते हैं. उस ग्लॉट्स से गुज़र के हवा जो है वो फेरेंक्स से लैरिंक्स में जाती है. यहाँ ग्लॉट्स आपको नज़र आया है पिक्चर के अंदर, छोटा सा रास्ता है, ग्लॉट्स नामी, ग्लॉट्स इसको कहते हैं, ग्लॉट्स. द लैरिंक्स इज़ अ बॉक्स. लैरिंक्स एक बॉक्स है, एक डब्बा है, मेड ऑफ कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज का बना होता है.
इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। ये फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में होता है। देखिए हमने पढ़ा कि फेरेंक्स जो है वो एक ही जगह है, उसके बाद फिर हमारे पास दो नालियां हैं, एक लेरेंक्स की तरफ जा रही है और एक एसोफेगस की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक जो हमारे पास आ रहा है ग्लॉट्स, वो क्या है, वो एक लेरेंक्स जो है वो एक डब्बा है और एक कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके अंदर जो है वो क्या है, ये डब्बा फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, इसको आवाज़ का डब्बा भी कहते हैं, ठीक है, या सूती खाना भी इसको कहते हैं। यहाँ पर सूती खाना होता है, सूती खाना से मुराद यहाँ पर आवाज़ बनती है। 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरेंक्स। 2 फाइबर की बनी हुई जो रबड़ टाइप जो तारें हैं वो यहाँ पर लगी होती हैं, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, लैरिंक्स में लगी होती हैं। तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम। वोकल कॉर्ड्स जो है वो इर्तियाश पैदा करते हैं, उनमें इर्तियाश पैदा होता है जब वहाँ से हवा गुजरती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड्स, इस वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। देखें सांस हमारी अंदर जाती है और बाहर आती है, उसी से हमारी आवाज़ बनती है, ठीक है, वो उसमें से गुज़रती है। जब हम उसमें से आवाज़ को गुजारते हैं तो हम बोल पाते हैं। उसके बाद जी आगे लेरेंक्स कॉन्टीन्यूज टू द ट्रैकिया, लेरेंक्स से आगे आ जाता है ट्रैकिया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, इसको हवा की नाली भी कहते हैं। अब आइए असल में हवा की नाली, सिर्फ हवा की नाली। पहले हमने देखा फेरेंक्स, फेरेंक्स हवा की नाली नहीं थी, सिर्फ फेरेंक्स में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, खुराक भी जाती है और हवा भी जाती है, पानी भी जाता है। लेकिन उसके बाद जो है आगे हमने देखा कि उसके बाद उसके 2 हिस्से हो रहे हैं, जिनके अंदर आपके पास जो है वो लेरेंक्स से ऊपर एक डब्बा है जिसको अलसोत कहते हैं। तो यह इसका काम भी सिर्फ हवा का अखराज या हवा को वसूल करना नहीं, बल्कि इसका काम आवाज़ को बनाना भी था। अब हम पहुँचे ट्रैकिया में, ये असल में इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ हवा का लेन देन ही है, ठीक है। ये अब आगे आपके पास नाली है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पर देखें, ये आपको ट्रैकिया दिखाया गया, ये वाली जो जगह है आपको दिखाई जा रही है, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। अब ये जो नाली है ये सिर्फ हवा के लिए मखसूस है, फेफड़ों तक जा रही है, इससे इसका और कोई काम नहीं सिवाय हवा के लेन देन के। सो इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर, ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर है लॉन्ग, लंबी ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस, जो एसोफेगस के आगे होती है। पीछे एसोफेगस है और एसोफेगस के आगे जो है वो ये नाली है। ये देखें इधर एसोफेगस यहाँ पीछे होता है, हमारी ये वाली जगह से गुजर रहा है। यहाँ आगे आगे जो है वो हमारी नाली है सांस की, और उसके पीछे एसोफेगस की। देर आर सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की जो दीवारें होती हैं उसमें सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। देखें जब हम सांस बाहर निकालते हैं और अंदर निकालते हैं तो जो ट्रैकिया है ना वो इस तरह हो सकता है, खींच सकता है ऐसे करके ना, इस तरह बंद हो सकता है बिल्कुल। तो उसके अंदर ना सी शेप की ना कार्टिलेज लगी हुई हैं, तो उसकी वजह से जब सांस अंदर जाती है तब भी पाइप बंद नहीं होता, और जब सांस बाहर आती है तब भी पाइप बंद नहीं होता। आप देखें कभी आप जब पाइप के आगे से पाइप बंद कर दें और पाइप को खींचें तो पाइप ऐसे हो जाता है, पानी वाला पाइप, देखा कभी आप लोगों ने, पाइप इस तरह बिल्कुल जुड़ जाता है साथ। तो अगर अंदर हमारे कार्टिलेज में सी शेप के वो नहीं होंगे ना, कार्टिलेज नहीं होंगे, तो फिर ये भी अंदर से ऐसे बंद हो जाएगा, और अगर चिपक गया तो फिर खुलेगा नहीं, सांस लेने में मुश्किल होगी। तो ये इसी तरह ही रहता है। कभी आपने अगर बकरे के खाए हो फेफड़े, जिसे कहते हैं कलेजी और फेफड़ा, वो ईद वाले दिन बनता है अक्सर, तो उसके अंदर वो एक रबड़ जैसी वो नाली सी होती है, वो भी अक्सर फेफड़ों में उन्होंने डाली होती है। तो वो जो नाली होती है ना उसको हम कहते हैं ट्रैकिया। बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग देखेंगे, कल के लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।